महाराष्ट्र सियासत में आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी। विपक्ष और सत्ता पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर। विधानसभा अध्यक्ष पर विपक्ष लगातार हमलावर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उथल पुथल जारी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं और आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष पर मराठा आंदोलन, ड्रग्स और टोल मामले को लेकर हमलावर है, तो वहीं शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता मामले को लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, क्योंकि सरकार के इशारों पर ही विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में लगातार देरी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी और सत्ता पक्ष की भी विपक्ष पर तरह तरह के इल्जामात लगा रहा है, निशाना साध रहा है और अपनी जीत के दावे भी कर रहा है। इस बीच अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। शिंदे का कहना है कि महायुति गठबंधन अब अगले साल होने वाले आम चुनाव में राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 45 सीटें जीतने का ध्यान केंद्रित करेगा। यहां आपको यह भी बता दें कि महायुति में सत्तारूढ़ भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार गुट वाली एनसीपी शामिल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आधी रात के बाद ठाणे शहर में नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम शिंदे ने कहा कि समाजवादी नेताओं के साथ हाथ मिलाने का कदम हिंदुत्व की विचारधारा में मिलावट के समान है। दरअसल आपको बता दें कि इतना बवाल सिर्फ इसलिए मचा है क्योंकि शिवसेना ने 4 दशकों में पहली बार समाजवादी दलों के साथ हाथ मिलाने का फैसला लिया है। अब शिवसेना का ये फैसला आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। ठाणे ने रविवार को राज्य में 21 समाजवादी दलों के नेताओं को संबोधित करते हुए उन्हें दावा किया था कि उनके साथ मतभेद मुख्य रूप से वैचारिक है, जिसे लोकतंत्र के लिए सुलझाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनमें से कई मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन वे राष्ट्रवादी हैं जो देश के लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। इसके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे ने उनके और उनके समर्थन वाले शिवसेना और अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है और राज्य विधानसभा में 50 विधायक हमारे साथ हैं। यहाँ एकनाथ शिंदे ने यह भी दोहराया कि हम असली शिवसेना है और चुनाव आयोग ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका और अदालत पर भरोसा है और जो भी फैसला होगा वो लोकतंत्र के आधार पर होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिंदे ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि महायुति अब राज्य में 35 सांसदों को निर्वाचित करने का ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आजाद शिव सैनिकों की दशहरा रैली अगले सप्ताह मुंबई के आजाद मैदान में होगी और विश्वास जताया कि ये सफल होगी। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर हमें शिवसेना का नाम और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह दिया है। उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व मिलावटी नहीं है, हमारे विचार बाला साहेब के हिंदुत्व के हैं और इसीलिए ये दशहरा रैली बाला साहेब के विचारों को सामने रखेगी। वहीं विपक्ष के इस दावे पर कि उनकी सरकार गिर जाएगी, सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मजबूत हुई है और 200 से अधिक विधायक हमारे साथ हैं। सरकार पूरे उत्साह के साथ काम कर रही है। ठाकरे गुट पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने समाजवादी समूहों के साथ हाथ मिलाया है और अगर वे असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM से भी हाथ मिला लेते हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये पतन है, ये विचारों का पतन है। सीएम ने कहा कि पूरे देश में देखा कि 2019 में सिर्फ सत्ता के लिए क्या रुख अपनाया गया था, हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना और उनके लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 60 लाख से बढ़ाकर के 2 करोड़ करना है। वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले में लगातार लापरवाही बरतने पर और देरी करने पर विपक्ष लगातार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर हमलावर है। अब एक बार फिर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद
संपादकीय के जरिए विधानसभा स्पीकर पर हमला किया गया है। सामना में लिखा गया कि महाराष्ट्र में समलैंगिक तरीके से सरकार चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे विवाह को मान्यता नहीं दी है। सर्वोच्च न्यायालय को ना मानना सिर्फ मनमानी ही नहीं बल्कि दिमागी संतुलन बिगड़ जाने की निशानी भी है। सामना में विधानसभा अध्यक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा गया कि बेईमानों की सरकार बचाना संविधान की रक्षा करना नहीं बल्कि देश के साथ विश्वासघात करने जैसा है। देश के चलाने के लिए मोदी और शाह ने उनके लिए स्वतंत्र पर्सनल लॉ बनाया होगा और नार्वेकर ट्रिब्यूनल इसी लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। संपादकीय में आगे लिखा गया कि पिछले 9 सालों में संसद की संप्रभुता सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गई है। मोदी और शाह जो कहेंगे वही संप्रभुता है। यहां आपको यह भी बता दें कि शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। इसके साथ ही कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई के लिए वास्तविक समय सीमा बताने का अंतिम अवसर दिया है। उद्धव की शिवसेना का कहना है कि यह आश्चर्य की बात है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि विधायिका की संप्रभुता बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के विधायकों की अपात्रता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष पर ट्रिब्यूनल की भूमिका सौंपी है। अध्यक्ष मध्यस्थ की भूमिका में है और वो सुनवाई संबंधित निर्णय लेने के मामले में टाइम पास करने की नीति पर अपना काम कर रहे हैं। अध्यक्ष के इस टाइम पास वेब सीरीज पर सर्वोच्च न्यायालय ने भले ही नाराजगी व्यक्त की हो, लेकिन अध्यक्ष ये झुंझुना बजाते जा रहे हैं कि मैं न्यायालय का आदर करूंगा, सही समय पर फैसला लूंगा और विधायिका संप्रभु है। राहुल नार्वेकर पर निशाना साधते हुए सामना में शिवसेना की ओर से कहा गया कि एड नार्वेकर कहते हैं कि मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके बर्ताव को देखकर लगता है कि उनका संविधान से कोई भी लेना देना है ही नहीं। संविधान के 10वें शेड्यूल के अनुसार शिवसेना से फूटे 40 विधायक अपात्र हो रहे हैं और ऐसा स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने के बावजूद एड नार्वेकर संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को ना मानना सिर्फ मनमानी ही नहीं बल्कि दिमागी संतुलन बिगड़ जाने की निशानी है। बेईमानों की सरकार बचाना ये संविधान की रक्षा नहीं बल्कि देश के लिए विश्वासघात है। सामना में आगे लिखा गया कि नार्वेकर ट्रिब्यूनल को कानून की समझ नहीं होने के साथ साथ वो किसी जिहादी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। देश चलाने के लिए मोदी शाह ने उनके लिए स्वतंत्र पर्सनल लॉ बनाया होगा और नार्वेकर ट्रिब्यूनल इसी पर्सनल लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता है, वो संप्रभु होता है। फिर ऐसे में नार्वेकर ट्रिब्यूनल बार बार दिल्ली जाकर के बीजेपी नेताओं से क्यों मुलाकात करते रहते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर न्यायालय द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल वाली जिम्मेदारी तो निभा ही नहीं रहे हैं बल्कि दूसरी ही राजनीतिक खलबली मचाकर चोरों की सरकार को संरक्षण दे रहे हैं। ये विधानमंडल की संप्रभुता न होकर के एक प्रकार से अप्रतिष्ठा ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें फटकार लगाई है, लेकिन बावजूद इसके ये महाशय अपनी हेकड़ी छोड़ नहीं रहे हैं। ये गलत संकेत है। आपको बता दें कि पिछले साल जून में शिंदे और अन्य विधायकों के विद्रोह के कारण शिवसेना में विभाजन हो गया था और ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। वहीं इस साल जुलाई में एनसीपी नेता अजित पवार और पार्टी के 8 अन्य विधायक शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए थे। फिलहाल अब विधानसभा अध्यक्ष पर विपक्ष लगातार हमलावर है और उन पर सत्ता से मिले होने पर आरोप लग रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में देरी होने पर विधानसभा स्पीकर को लगातार लताड़ रहा है, जबकि दूसरी ओर इससे इतर सत्ता पक्ष अपनी जीत का दावा कर रहा है और एकनाथ शिंदे खुद को ही असली शिवसेना बता रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि क्या अब विधानसभा स्पीकर इस मामले में जल्दी ही कोई फैसला कर पहुंचते हैं या अपनी आदत अनुसार इस मामले को आगे ही खींचते रहेंगे। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।